हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को नमस्ते। आपके अपने होम कंप्यूटर एजुकेशन में तो जितना भी इससे पिछले क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आए हुए थे, तो आज के इस वीडियो में लेके आए हमको आप लोगों को कई इंटरनेट के संबंधित जितना भी क्वेश्चन दिया गया है वो आपसे जितना भी इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है वो क्या है कि जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखते हैं। और इसमें क्या है, बिहार बेल्ट्रॉन में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं नेटवर्किंग संबंधित से, इंटरनेट से, उसे संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इसका सिलेबस और इसका क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमें देखना है, इंटरनेट क्या है। क्या कह रहा है कि इंटरनेट क्या है। तो इसमें एक वैश्विक नेटवर्क जो है, यह इंटरनेट जो है एक वैश्विक नेटवर्क है। अब इसे हम इंटरनेट से हम क्या क्या करते हैं, इंटरनेट के बिना तो हम लोग को पता है कि जो इंटरनेट के बिना हम कोई भी कार्य कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है। तो ये इंटरनेट क्या है, इंटरनेट जो है एक वैश्विक नेटवर्क है जिससे हम लोग जुड़े हुए रहते हैं और कोई भी कार्य को करने के लिए हम इंटरनेट के द्वारा कार्य कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंटरनेट का मुख्य प्रोटोकॉल क्या है। इंटरनेट का मुख्य प्रोटोकॉल क्या है। तो इसका कहीं कहीं आपको क्या होगा, जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में आपको इसमें क्या कह देगा, चार ऑप्शन दे देगा। इसमें ऑप्शन में आपको चार ऑप्शन आ जाएगा, ए बी सी और डी, ये चार तरह आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसमें से एक ऑप्शन आपको रहेगा क्या, आईपी या टीसीपी, आईपी या टीसीपी। तो इसमें क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट का मुख्य प्रोटोकॉल क्या है, तो इंटरनेट आईपी, जिससे क्या होता है एक सर्वर से दूसरे सर्वर को कनेक्ट किया जाता है, चेक किया जाता है, वो हमें आईपी कहलाता है। अगली क्वेश्चन है, इंटरनेट का सबसे प्रमुख डोमेन नाम क्या है। अब जैसे क्या है, हम लोग जो फाइल को सेव करते हैं, फाइल को जब सेव करते हैं तो कहीं पे आता है डॉट टी एक्स टी, ठीक है, कहीं पे आता है डॉट सी एम डी। तो इसी तरह से सभी का अलग अलग नाम होता है। तो इसमें क्या कह रहा है, इंटरनेट का सबसे प्रमुख डोमेन नाम क्या है। डोमेन नाम में भी आप लोग को देखिए, इसमें क्या है कि आपको ऑप्शनल नहीं दिया गया, इसमें हम क्या कर दिए, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लेके आए हैं। क्योंकि इसमें कम समय में समय कम रहने की वजह से क्या कर दिए, डायरेक्ट इसमें आपको आंसर दे दिया गया है, ऑप्शनल इसमें नहीं दिया है। तो क्या कर रहा है, इंटरनेट का सबसे प्रमुख डोमेन नाम क्या है। तो डोमेन नाम जो है डॉट कॉम होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं www, क्या होता है, अब इसमें किसी का पेज खोलना है, उसके बाद क्या लिखा रहता है, डॉट कॉम लिखा रहता है। ठीक है, डॉट कॉम प्रेस करते हैं, वो क्या होता है, ये पेज खुल के आ जाता है, पेज सर्च में आ जाता है। उसके बाद है कि ये ईमेल का पूरा नाम क्या है, आप लोग जानते होंगे। और ईमेल को आप लोग यूज भी करते होंगे, ऐसा कोई नहीं है कि ईमेल का यूज नहीं करते हैं। अगर जो व्यक्ति मोबाइल का यूज करते हैं उनको पता हो या ना हो, लेकिन वो व्यक्ति ईमेल का ईमेल जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक उनका क्या होगा, उनका जो डिवाइस जो रहता है वो डिवाइस जो है पूर्ण रूप से ऑन नहीं होगा। तो किसी भी डिवाइस को ऑन करने के लिए हमें ईमेल का ईमेल का जरूरत पड़ता है, जिसे ईमेल का पूरा नाम हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ELECTRO, इलेक्ट्रॉनिक, MEIL। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हमें सभी लोग यूज करते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब क्या, ईमेल का बहुत सारा काम भी होता है। अगर चाहते हैं हम किसी डाटा को, अपने डाटा को क्या चाहते हैं कि किसी मेल पे हम सेव कर दे, या क्या करते हैं हम लोग ड्राइव पे सेव करते हैं, तो वो क्या होता है, ड्राइव किससे किससे जुड़ा हुआ रहता है, तो आपका जो ड्राइव है वो ड्राइव आपका ईमेल से जुड़ा हुआ रहता है, ईमेल से जुड़ा हुआ रहता है। और यही ईमेल पे आप अपना क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट, जितना भी कॉन्टैक्ट का रहता है, नंबर हो गया, आपका क्या हो गया, फोटो हो गया, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक,
तो ये जितना भी आपको है, ये ईमेल पे कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, फोटो हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, वीडियो हो गया, तो जितना भी आपको डाटा है आप चाहते हैं तो सभी डाटा को अपने मेल पर रख सकते हैं। अब क्या है कि अगर एक मेल में कितना स्पेस दिया जाता है, तो एक ईमेल में टोटल डाटा स्टोर करने के लिए 15 GB का स्पेस दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब ये डाटा, ये ईमेल का पूरा ये आ जाता है, पूरा का पूरा ये हो जा स्टोर हो जाता है, 15 GB पूरा फुल हो जाता है। पूरा फुल हो जाने के बाद आपका लिखाता है क्लीन स्पेस, जाने तो वहाँ बोलेगा परचेस करने के लिए, तो अपना स्पेस को परचेस कीजिए और अपने उसी ईमेल पे और भी डाटा को अपलोड करके रख सकते हैं। तो इसमें देखना है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है www का पूरा नाम क्या है। अब है कि इसमें www 3W का पूरा नाम क्या है, तो इसमें आ जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। इसका पूरा नाम जो है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जिसे हम www के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्राउजर का कार्य क्या है। ब्राउजर का कार्य, अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, ब्राउजर का यूज करते हैं, ब्राउजर को हम लोग यूज करते हैं। जैसे इसमें क्या हो गया, गूगल हो गया, ठीक है, गूगल हो गया, उसके बाद फायरफॉक्स हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, और उसके बाद ओपेरा मिनी हो गया, ओपेरा मिनी हो गया। इस सब ब्राउजर का कार्य क्या है, ब्राउजर का कार्य है वेब पेज को एक्सेस करना। ठीक है, जितना भी वेब पेज रहता है, जितना वेबसाइट रहता है, वेब पेज, ठीक है, वेब पेज को क्या करता है, एक्सेस करता है। जितना भी ब्राउजर रहता है वो सभी क्या करता है, वेब पेज को एक्सेस करता है, उसे कमांड करता है, उसे हमें कोई भी कार्य करने के लिए अगर हम उसमें चाहते हैं तो डाटा देते हैं, तो वो डाटा क्या करता है, एक्सेस करके हमें वो रिजल्ट दिखाता है। उसके बाद है यूआरएल का पूरा नाम। अब इसमें आपको क्वेश्चन क्या आएगा, यूआरएल का फुल फॉर्म, पूरा नाम क्या होता है, तो यूआरएल का पूरा नाम हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का पूरा नाम हो जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटरनेट का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूआरएल का पूरा नाम, यूआरएल से क्या संबंध है, यूआरएल से मतलब इसका पूरा नाम क्या होगा, तो आपको यूआरएल का पूरा नाम हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नीतीश, ब्राइटनेस कैसे बढ़ेगा, नहीं 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 रुके ना, ब्राइटनेस कैसे बढ़ेगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो इंटरनेट का जनक जो है, इंटरनेट का जनक इंटरनेट का जनक वांटन सर्फ और वॉब कॉन का इंटरनेट का जनक कहा जाता है।
अगला दिया हुआ है पहली वेबसाइट किसने बनाई थी। पहली वेबसाइट को बनाने वाली कौन थे। तो पहली वेबसाइट को बनाने वाली टिम बर्नर्स-ली ने पहली वेबसाइट को बनाई थी। उसके बाद HTML का पूरा नाम। अब जैसे हम लोग सीखते हैं क्या HTML, कोई भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हम HTML का प्रयोग करते हैं, HTML सीखते हैं। तो उस HTML का पूरा नाम क्या होगा। पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब जो है HTML का काम से, HTML के द्वारा हम बहुत सारे ऐसा कार्य होता है जिसे हम HTML के द्वारा कार्य किए जाते हैं। जैसे हम लोग बेसिक पॉइंट सीखते हैं कहाँ, नोटपैड के द्वारा क्या करते हैं, छोटा छोटा सा ब्राउजर को क्रिएट करना। ब्राउजर को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, HTML का प्रयोग करते हैं। और HTML के कोड के द्वारा, HTML के कोड के द्वारा हम किसी वेबसाइट को, किसी ब्राउजर को वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और वहां से हम उसको क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इंटरनेट पर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट पर जो हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं, जैसे अपलोड करते हैं, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं। तो उसमें प्रयोग हम प्रोटोकॉल का करते हैं। प्रोटोकॉल का प्रयोग करके डाटा को इंटरनेट पे हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, इंटरनेट में कुकी का क्या उपयोग होता है। तो इसमें इंटरनेट में कुकी का प्रयोग जो है जानकारी, उपयोगकर्ता का जानकारी जो होता है वो संग्रहित करने के लिए हमें कुकी का प्रयोग किया जाता है। कौन सी कंपनी सबसे पहली वेब ब्राउजर लाई थी। अब जो है इसमें सबसे पहला वेब ब्राउजर लाने वाली कौन सी कंपनी है। सबसे पहला ब्राउजर जो लाई गई थी वह किसके द्वारा लाया गया, कौन लाया था, कौन सी कंपनी लाया गया था। तो नेस्कैप जो है सबसे पहले वेब ब्राउजर को लाई थी। सबसे पहले नेस्कैप ने वेब ब्राउजर को लाई थी। उसके बाद क्या है, आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है। अब जैसे इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि आईपी, सीधे पढ़ते हैं आईपी। ठीक है, आईपी से ये पता लगा, आईपी से उसको ये कोई भी जैसे क्या होता है, कोई भी क्राइम होता है तो उसमें क्या होता है, उसका आईपी एड्रेस से पता लगाया जाता है कि किस नेटवर्क से कनेक्ट है, किस एरिया से कनेक्ट है, कहाँ चल रहा है, नहीं चल रहा है, कौन से डिवाइस में वो आईपी चल रहा है। तो उससे हमें पता चलता है। तो वही कह रहा है यहाँ पे आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या होता है। तो आईपी एड्रेस का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। उसके बाद है ईमेल भेजने के लिए ईमेल भेजने के लिए ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ईमेल जब हम लोग भेजते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे को ईमेल को भेजते हैं, तो उसके लिए हम किस डाटा का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम SMTP का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम ईमेल को भेज सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। उसके बाद है कि DNS का पूरा नाम क्या है। DNS का पूरा नाम क्या है। तो DNS का पूरा नाम जो है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम DNS का पूरा नाम होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या कह रहा है, वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है। अब जैसे हम लोग यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ जो होता है वह क्या कहलाता है। जैसे हम कोई ब्राउजर को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, कोई ब्राउजर को ओपन करते हैं, तो कोई ब्राउजर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर ऊपर में आपको जो दिखा हुआ रहता है,
जैसे यहाँ पे बहुत सारा प्लस करने के बाद क्या होता है, बहुत सारे पेज खुल के आता है। तो उसका मुख्य पृष्ठ जो होता है वह क्या कहलाता है, तो वह जो है होम पेज कहलाता है। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ होम पेज कहलाएगा, ध्यान रखना है। उसके बाद है इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी को सुरक्षित, इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी को सुरक्षित करने के लिए कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो इस पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा एनक्रिप्शन। जो है एनक्रिप्शन के द्वारा हम इंटरनेट पर जो उपलब्ध जानकारी रहता है उस जानकारी को सुरक्षित करने के लिए तो हम एनक्रिप्शन तकनीक का यूज करते हैं, जिससे हम जो भी जानकारी रहता है उसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बैंडविड्थ किसे दर्शाता है, किसको दर्शाता है, तो डाटा ट्रांसफर की गति को बैंडविड्थ ने दर्शाता है। डाटा ट्रांसफर की गति, जैसे डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, एक डाटा से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वह क्या कहता है, वह बैंडविड्थ कहलाता है, जो हमें डाटा ट्रांसफर की गति को दर्शाता है। इंटरनेट में वायरस फैलाने का माध्यम क्या हो सकता है। अब जैसे इसमें क्या है कि इंटरनेट में वायरस फैलाने का माध्यम क्या हो सकता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम को यूज करते हैं, सिस्टम चलाते हैं, तो सिस्टम जब यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो सबसे क्षति होता है, सबसे अगर सिस्टम को अगर हानि होता है तो उसमें क्या होता है, इंटरनेट। इंटरनेट जब हम लोग यूज करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, वायरस जो है वह इंटर सिस्टम में फैलता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट को यूज नहीं ना करें किसी सिस्टम में, तो अगर कोई सिस्टम अगर 1 ईयर अगर पूरा ये सही चलता है और किसी सिस्टम में क्या करते हैं, इंटरनेट को चलाते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, तो वह सिस्टम उतना क्या होगा, या 6 से 7 मंथ जाते जाते क्या होगा, वो स्लो हो जाएगा, वो उसमें क्षति होने लगेगा। तो इसमें क्या होता है, अगर इंटरनेट ना चलाएं, अगर इंटरनेट अगर किसी सिस्टम में यूज ना करें, तो क्या होगा, उसका लाइफ मतलब उसका लाइफ टाइम, उसका लास्टिंग क्या होगा, अधिक होगा, अधिक होगा। लेकिन अगर किसी सिस्टम में हम इंटरनेट यूज करते हैं, सभी प्रोजेक्ट यूज करते हैं, सभी काम करते हैं, तो उसका क्या होगा, ये लाइफ टाइम जो है उसका कम हो जाता है। तो यह क्या कह रहा है, इंटरनेट में वायरस फैलाने का माध्यम क्या हो सकता है, तो इसमें अटैचमेंट और डाउनलोड। जब ये डाउनलोड करते हैं, दोस्तों ध्यान देना है कि जब हम लोग डाउनलोड करते हैं कोई भी एप्लीकेशन हो या फिर कोई फाइल फोल्डर हो, तो उसमें बहुत सारा ऐसा डाउनलोड रहता है और क्या होता है, जो फोल्डर दिया रहता है, जो क्या होता है, जो वेस्टेज फाइल रहता है, जो हम लोग का यूज का फाइल नहीं रहता है। हम लोग का यूज का फाइल वो नहीं होता है, जब इंस्टॉल कर लेते हैं सिस्टम में, तब पता चलता है क्या कि ये यूज का फाइल नहीं है, ये वेस्ट फाइल है, ये कोई काम का है ही नहीं। तो फिर क्या करते हैं, उसको अनइंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं, जिससे कि डाटा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब ये क्या होता है, जो वायरस वाले फाइल डाउनलोड हो जाता है, और उसको क्या करते हैं, इंस्टॉल भी कर देते हैं, गलती से इंस्टॉल भी कर देते हैं, तो क्या होता है, उस समय कुछ डाटा क्षति भी हो जाता है, बहुत सारे ऐसा फाइल रहता है करप्ट हो जाता है, जिससे हमें बहुत सारे परेशानियों को झेलना पड़ता है। तो जब भी कोई डाटा को डाउनलोड करते हैं, जब भी कोई डाटा को हम क्या करते हैं, डाउनलोड करेंगे, तो पहले हम उसमें देखना है कि मेरा डाटा सही डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा ना है कि कोई भी डाटा को, कोई भी फाइल को डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल कर लिए, तो क्या हो सकता है, डाटा कंप्यूटर में जो भी फाइल रहता है, आपके कंप्यूटर में जो भी फाइल है, वो फाइल क्या हुआ, आपको करप्ट हो सकता है, आपका फाइल वो क्षति हो सकता है। तो इस पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल का कार्य क्या, फायरवॉल का क्या कार्य है। अब जब फायरवॉल का कार्य क्या है, नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए फायरवॉल का कार्य किया जाता है। आपको यहाँ पे एक दो तरह का क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो बन गया कि फायरवॉल का क्या कार्य है, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, तो उसमें आ जाएगा आपको फायरवॉल। उसके बाद दिया है इंटरनेट क्या है। इंटरनेट जो है एक वैश्विक नेटवर्क है, जिससे हम कोई भी वेबसाइट को
वेबसाइट को हम देख सकते हैं, किसी का पेज को देख सकते हैं, और कोई भी है हम इंटरनेट पे कार्य करना है तो कार्य कर सकते हैं। WAN का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क। WAN का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, तो इसमें जितना भी फुल फॉर्म आता है, जितना भी आपको फुल फॉर्म मिलेगा, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंटरनेट से संबंधित जितना भी फुल फॉर्म दिया गया सब सारे क्या पिछले प्रीवियस क्वेश्चन से लिया गया है लगभग में, और कुछ क्वेश्चन ऐसा भी, कुछ फुल फॉर्म ऐसा है जो नहीं पूछा गया है, वो भी आप लोग के सामने दिया गया है। अब है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका उदाहरण है। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका उदाहरण है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वेब ब्राउजर का उदाहरण है। अब है कि वेब ब्राउजर का क्या क्या उदाहरण हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा आपको क्रोम, यूसी, इंटरनेट का उदाहरण हो जाएगा आप लोग को, इसका वेब ब्राउजर का उदाहरण हो जाएगा, इसका उदाहरण आपको क्रोम हो जाएगा, उसके बाद यूसी ब्राउजर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ओपेरा मिनी हो जाएगा। ये सब क्या वेब ब्राउजर है जिससे हम इंटरनेट को चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब क्या है कि HTTP का पूरा नाम क्या है। जैसे हम लोग कभी कभी किसी का वेबसाइट को सर्च करते होंगे, उसमें स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ रहता है, स्टार्टिंग में देखते होंगे लिखा हुआ रहता है HTTP, मतलब क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे हम शॉर्ट में HTTP कहते हैं। किसी ब्राउजर का, किसी वेबसाइट का फर्स्ट में ये लिखा हुआ रहता है, एड्रेस है। अब इसमें क्या है कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, HTTP क्या है, और इसमें दिया हो गया है कि HTTPS का मतलब क्या है। HTTPS का मतलब क्या है, तो इसका HTTPS का मतलब जो है सिक्योर्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सिक्योर्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTPS का मतलब। किस प्रोटोकॉल का किस प्रोटोकॉल का उपयोग फाइल ट्रांसफर के लिए किया जाता है। जिससे हम लोग फाइल को ट्रांसफर करते हैं, फाइल क्या करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल को लाते हैं, या तो इससे हम डाटा को इन करते हैं, या नहीं तो इससे हम आउट करते हैं। एक से दूसरे में हम ट्रांसफर करेंगे तो एक में इन होगा और एक में आउट होगा। तो वह क्या कर रहा है, किस प्रोटोकॉल का उपयोग फाइल ट्रांसफर के लिए किया जाता है, तो उसका हो जाएगा FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट, अभी तुरंत देखें इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है। उसके बाद क्या कर रहा है, स्पैम ईमेल क्या होता है। स्पैम ईमेल जो है वो क्या होता है, जैसे आप लोग के ईमेल आता होगा, ईमेल पर देखते होंगे, उसमें बहुत सारे ऑप्शन आता है, आपके ईमेल पे बहुत सारे ऑप्शन आता है। क्या क्या ऑप्शन आता है, उसमें आपको इनबॉक्स रहता है, इनबॉक्स रहता है, और भी दो तीन रहता है, और उसी में से एक रहता है स्पैम। ठीक है, स्पैम ईमेल क्या होता है, तो स्पैम ईमेल जो है, अवांछित ईमेल जो है, वह जाके कहाँ पे रहता है, वह स्पैम में जाके रुका हुआ रहता है, वह स्पैम में जाके स्थिर रहता है। क्या कह रहा है, ब्लॉग क्या है, ब्लॉग जो है व्यक्तिगत या पेशेवर जर्नल ब्लॉग को ब्लॉग कहलाता है। पेशेवर या जर्नल को हम ब्लॉग कहते हैं। अब इसमें क्या है कि सर्च इंजन का कार्य क्या होता है, सर्च इंजन का कार्य क्या होता है, जो भी जानकारी हम लोग क्या करते हैं इंटरनेट पर देते हैं, वह जानकारी को खोज के कौन लाता है, तो वह सर्च इंजन जो है वो जानकारी को खोज के लाता है। तो अब है कि जान सर्च इंजन का उदाहरण क्या होगा,
जैसे हम लोग क्या करते हैं, गूगल का यूज करते हैं, ठीक है, गूगल का यूज करते हैं। गूगल क्या, एक सर्च इंजन है, जिससे इसको हम कोई भी जानकारी देते हैं तो ये जानकारी को खोज के लाता है। तो यह सर्च इंजन जो है जानकारी को खोजने का कार्य करता है। इसको हम कोई भी कार्य दे दिए, जैसे हम बोल देंगे इसको हम कंप्यूटर का कोई डिवाइस के बारे में दिखाने के लिए, कोई डिवाइस के बारे में उसका शुरू से लेके लास्ट तक उसमें डिफिनेशन बताने के लिए, तो वो क्या करेगा, गूगल ये आपको कंप्यूटर का जो डिवाइस, जैसे हम डाल देंगे इसमें माउस के बारे में, तो माउस के बारे में ये हमें पूरे के पूरे सर्च करके जानकारी आपको दिखा देगा। अब है क्या, जो हम लोग जानते हैं इसमें कौन सा सर्च इंजन जो है सबसे प्रसिद्ध है, जिसे सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, वह कौन सा सर्च इंजन है। तो अभी तुरंत बताइए आपको, क्या गूगल क्या है, सर्च इंजन है। तो सबसे प्रसिद्ध क्या है, तो सबसे प्रसिद्ध आपका गूगल जो है सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन है, जिसे हम लोग जानते हैं और बहुत दिन से जानते हैं। सबसे पहला क्या कहते हैं, सबसे प्रसिद्ध है, और इसमें जितना भी लोग यूज करते हैं इंटरनेट का, तो वो सब लोग क्या करते हैं, गूगल का यूज करते हैं। लेकिन सबसे लेटेस्ट क्या, सबसे लेटेस्ट जो दिया गया है वो माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एडिज जो है वो सबसे लेटेस्ट दिया गया, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एडिज के बारे में बहुत लोग नहीं भी जानते हैं और बहुत लोग जानते भी हैं। जैसे कि अगर कोई लेटेस्ट लैपटॉप लेते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग अभी कोई भी लेटेस्ट लैपटॉप लेते हैं, कोई सिस्टम को खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो उस लैपटॉप में क्या होता है, क्रोम हो या ना हो, गूगल हो या ना हो, लेकिन उसमें माइक्रोसॉफ्ट एडिज जरूर रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे लेटेस्ट ये है, और सबसे प्रसिद्ध जो है यह गूगल है। इसके बाद ओपेरा मिनी भी आ जाता है, ओपेरा मिनी आ गया। उसके बाद हम लोग यूसी ब्राउजर का भी यूज करते हैं, तो ये सब भी है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध गूगल है और सबसे लेटेस्ट में हम लोग यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एडिज का। उसके बाद है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उदाहरण क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उदाहरण क्या है। तो अब इसमें क्या है कि जो सभी लोग जरूर यूज करते हैं और जानते भी हैं क्या है, तो सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण जो है फेसबुक, ट्विटर, ये सब क्या सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण है, जो कि अभी क्या है, फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो, या फिर फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब क्या है, यह क्या है, सोशल नेटवर्किंग है, जिससे एक दूसरे तक क्या होता है, बहुत ही जल्दी और क्या होता है, जो उसमें बहुत ही जल्दी और आसानी से किसी एक दूसरे के पास तक न्यूज को पहुंचा जा सकता है और देखने के लिए भी मिलता है। कोई भी घटना कहीं भी हुआ, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत ही फास्ट रहता है। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, इंस्टा हो गया। तो ये सब क्या है कि जो क्विक में कार्य करता है। अब जैसे कोई भी अपलोड कर दिए, कोई वीडियो को अपलोड कर दिए, ठीक है, कोई वीडियो को अपलोड कर दिए, कहीं पे क्या होगा कि दिल्ली में कोई घटना हुआ, ठीक है, दिल्ली में कोई घटना हो गया, अब क्या कर दिया, फेसबुक अपलोड कर दिया, और फेसबुक अपलोड कर दिया, और यह व्यक्ति जो है बैठे बैठे बिहार में वह न्यूज़ को देख लिया और तुरंत में वो फिर क्या कर दिया, इंस्टा पे अपलोड कर दिया। तो इस तरह से क्या होता है कि जो सोशल नेटवर्किंग जो है एक दूसरे तक फैलाने में बहुत ज़्यादा ही ये सब का योगदान रहता है। उसके बाद क्या है, विकिपीडिया क्या है, विकिपीडिया जो है, अब इसमें क्या है कि विकिपीडिया विकिपीडिया क्या है, एक मुक्त विश्वकोश है। अब इसमें जैसे हम किसी के बारे में कोई क्या करते हैं, समरी देखना चाहते हैं, किसी के बारे में कोई समरी को देखना चाहते हैं, तो क्या होता है कि जो वहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं उसके बारे में, सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे, विकिपीडिया जो है, जैसे किसी के बारे में समरी देखना है, किसी के बारे में हम कोई क्या करते हैं, सारांश देखना है, तो विकिपीडिया का प्रयोग करते हैं। अब कैसे प्रयोग करते हैं, सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद यहाँ नीचे में एक रहता है जिसे है
विकिपीडिया लिखा रहता है। विकिपीडिया में जिस व्यक्ति के बारे में हम सर्च करेंगे उस व्यक्ति का क्या होता है कि जो उसका बोर्न मतलब क्या जन्म से लेके मृत्यु तक के बीच में उसने अपने जीवन काल में क्या क्या किए वो सारे के सारे उसमें हम सारांश को दिखा देता है। क्या है अब इसमें क्या है कि जो फिशिंग क्या है, फिशिंग जो है जैसे हाँ आप लोग जानते हैं कि आपके मोबाइल से कोई धोखाधड़ी में कोई डाटा को चुरा लेता है, ठीक है, अपलोड कर लेता है, चुरा लेता है, ले लेता है, तो वह क्या कहलाता है, वह फिशिंग कहलाता है। तो धोखाधड़ी के माध्यम से जानकारी को चुराना क्या कहलाएगा, फिशिंग कहलाएगा। मालवेयर क्या है, तो मालवेयर जो हानिकारक सॉफ्टवेयर है, अगर आपके सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर आ जाता है, ठीक है, तो आपके सॉफ्टवेयर को ये क्षति ही पहुंचाएगा, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि वो उसे कोई बेनिफिट आएगा। तो मालवेयर जब ये आपके सिस्टम में आएगा तो वो आपके सिस्टम को जो है हानिकारक सॉफ्टवेयर है, जिस सिस्टम से आपके सिस्टम में आपके जो सिस्टम है उस सिस्टम में कहीं ना कहीं आपको वो कहीं डिफॉल्ट ही लाएगा, कहीं ना कहीं किसी फाइल को करप्ट ही करेगा, जिससे वह हानिकारक सॉफ्टवेयर कहलाता है। उसके बाद दिया गया है बॉटनेट का उपयोग क्या है। बॉटनेट का उपयोग जो है, बॉटनेट का उपयोग एकत्रित कंप्यूटरों का नेटवर्क, ठीक है, एकत्रित कंप्यूटरों का नेटवर्क बॉटनेट का उपयोग कहलाता है। अब इसमें क्या दिया गया कि ब्लूटूथ क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ब्लूटूथ क्या है, तो क्या है कि वायरलेस डाटा को ट्रांसफर करना। जैसे क्या करते हैं कि सभी लोग तो ब्लूटूथ का यूज करते हैं, तो ब्लूटूथ का यूज करते हैं तो इसमें डाटा क्या होता है, वायरलेस, मतलब क्या है, एक जगह से डाटा को दूसरे जगह पे कनेक्ट करता है, ठीक। तो वायरलेस के द्वारा मतलब क्या, बिना तार के डाटा क्या करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास तक ये पहुंचता है। अगर इसमें पहले क्या था, ईयरफोन था, पहले हम लोग यूज करते थे ईयरफोन से, तो या फिर कोई क्या करते थे, कोई केबल के द्वारा हम यूज करते थे, तो कोई केबल के द्वारा यूज करते थे तो कुछ ज़्यादा दूरी तक नहीं यूज ले जाते थे। लेकिन अब क्या है कि वायरलेस है, वायरलेस जो है सो कहीं पर भी और कभी भी इसको ले जा सकते हैं। तो यह क्या, इसका काम क्या होता है, वायरलेस डाटा को ट्रांसफर करना, ब्लूटूथ कार्य। इंटरनेट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या मतलब है, आपस में जुड़े उपकरण। आपस में देखते हुए क्या, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ उपकरण जो रहता है वह क्या कहलाता है, वह थिंग्स कहलाता है, जैसे एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद है कि वी वीपीएन का पूरा नाम क्या होगा, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन का पूरा नाम होता है। उसके बाद क्या है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, तो इंटरनेट को सुरक्षा करने के लिए साइबर सिक्योरिटी रहता है, जो हमें इंटरनेट की सुरक्षा को दूसरे के ये डाटा को चुराने से, ये करने से बचाता है। तो साइबर सिक्योरिटी हमें इंटरनेट सुरक्षा को बचाता है। इंटरनेट पर कितने प्रकार के डाटा ट्रांसफर होते हैं, इंटरनेट पर कितने प्रकार के डाटा ट्रांसफर होते हैं, तो डाटा जो है, एक डाटा को अपलोड करते हैं और एक डाटा को हम डाउनलोड करते हैं। जैसे हमें अगर किसी डाटा, जैसे हम क्या करते हैं, अगर चाहते हैं किसी डाटा को यूट्यूब पे क्या करें, प्ले करें, एक से हम अपने वीडियो चाहते हैं किसी दूसरे को हम प्ले करें दिखाने के लिए, अगर चाहते हैं तो क्या करते हैं, उस समय अपलोड करते हैं, अपलोड करते हैं। और उसी अगर डाटा को हम क्या करते हैं, अगर हम डाउनलोड करते हैं अपने डिवाइस में लेना चाहते हैं, तो उस समय हमें डाउनलोड करना पड़ता है ताकि हमें डिवाइस में वो डाटा आ सके, कभी भी उस डाटा को हम फिर देख सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग क्या है,
बैंकिंग सेवाएं ऑनलाइन के लिए। अब इसमें क्या है, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग क्या है, तो हम जितने भी हम लोग यूज करते हैं, बैंकिंग से संबंधित जितने भी काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि आज जो बैंकिंग संबंधित जरूर डाटा का हम उपयोग करते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग क्या है, तो इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग जो है बैंकिंग सेवाएं के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बैंकिंग सेवाएं में कहाँ यूज करते हैं, तो फोन पे के लिए हो, या किसी को हमें अगर पेमेंट भेजना है, तो पेमेंट भेजना है तो क्या करते हैं, फोन पे का यूज करते हैं, पेटीएम का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस समय जितना भी एप्लीकेशन रहता है, उस समय हम क्या करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करके ही किसी को डाटा को या किसी के पास कोई भी हम बैंकिंग के द्वारा मनी को भेज सकते हैं, रुपया को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए बैंकिंग सेवाएं जो है इंटरनेट बैंकिंग का कहलाता है। उसके बाद दिया गया है कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस क्या है, तो कंप्यूटर वायरस जो स्वप्रचारित हानिकारक प्रोग्राम जो है वह वायरस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है डीप वेब क्या है, तो डीप वेब जो है अदृश्य इंटरनेट सामग्री, वह डीप वेब कहलाता है, अदृश्य इंटरनेट सामग्री। अब इसमें है कि डार्क वेब क्या है, तो डार्क वेब गुप्त इंटरनेट नेटवर्क जो है डार्क वेब कहलाता है, वो गुप्त इंटरनेट नेटवर्क। इंटरनेट इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग क्या है, तो अभी तुरंत देखें इस क्वेश्चन को कि इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग हम लोग बैंकिंग सेवाएं के लिए यूज करते हैं। अब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट से जुड़े पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था। इंटरनेट से जो सबसे पहला जो कंप्यूटर नेटवर्क जुड़ा था, वह इंटरनेट का नाम क्या है और ये कौन सा था, तो अल्फानेट जो है सबसे पहला नेटवर्क है जो ये कंप्यूटर से जुड़ा था। सिग्नेचर क्या है, अब इसमें क्या है कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है। पहले हम लोग देखते होंगे क्या, जो ऑफलाइन कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर होता था, लेकिन अब हम लोग क्या देखते हैं, कंप्यूटराइज कोई भी सिग्नेचर देखते हैं तो उसमें कंप्यूटर से के द्वारा जो है आपको सिग्नेचर मिलता होगा। तो पहले क्या था, पहले कोई भी अधिकारी जो है वह खुद ही क्या करते थे, सिग्नेचर करते थे, लेकिन अब क्या किया गया, एक बार किसी कंप्यूटर में डाटा को उनका क्या किया गया, सिग्नेचर को अपलोड कर लिया गया, और वही सिग्नेचर को बार बार क्या कर दिया जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट पे वह अपलोड कर दिया जाता है। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या है, तो डिजिटल प्रमाण है। ठीक है, प्रमाण है, कोई भी अधिकारी का देखते हैं, पहले रहता था वह उनका पहले खुद का लिखा हुआ रहता था, और उनका अपने क्या होता है, जो अपने हाथ से लिखते थे, लेकिन अब क्या है, डिजिटल प्रमाण है, एक बार लिख लिए, एक बार अपना सिग्नेचर को लिख दिया, अपलोड कर दिया गया, अब वही सिग्नेचर को बार बार अपलोड किया जा रहा है। उसके बाद दिया गया है वेब होस्टिंग क्या है। वेब होस्टिंग वेबसाइट को सर्वर पर होस्ट करना वेब होस्टिंग कहलाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के बीच, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 में 6 क्यों लाया गया था, तो अधिक एड्रेस स्पेस के लिए हमें IPv6 को लाया गया था। अगर आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है कि अधिक एड्रेस स्पेस के लिए किस प्रोटोकॉल वर्जन का लाया गया था, तो 6 वर्जन का लाया गया था और उसका नाम IPv6 था। ठीक है, तो आज का टोटल क्वेश्चन है आप लोग के बीच इंटरनेट के संबंधित से तो दिया गया था, और अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में हमें देखना है क्या, जो कंप्यूटर का जो है आर्कोनिज्म का क्वेश्चन आप लोग के बीच लेके आएंगे।
तब तक पिछले क्वेश्चन को, पिछले वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।